अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन पे। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स है, उसकी बच्चों का नंबर है बच्चों 3.2 और उसका बच्चों हम 7वां सवाल और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे। और ये बच्चों हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो कि हम रोजमर्रा मामलात के अंदर ये देखते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हमने कैसे देना है उसके लिए बच्चों मैंने दो फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं। जब दो सेट्स हों तब फॉर्मूला कौन सा है, जब तीन हो तब फॉर्मूला कौन सा है। इसमें बच्चों हमने पढ़ना है कोई नंबर हमने इंक्लूड करना है या कोई नंबर हमने एक्सक्लूड करना है, कोई नंबर शामिल करना है या कोई नंबर निकालना है। उसके लिए बच्चों हम ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये काम करने से पहले हमें पता हो कि कितने नंबर निकालने हैं, कितने नंबर शामिल करने हैं, कौन कौन से शामिल करेंगे तो कितनी तादाद बनेगी। तो यहाँ बच्चों एन लिखा हुआ है, एन बताएगा कि वो कितनी तादाद है। इसे कहते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर एन बता रहा है। अगर दो सेट्स या तीन हो और तीनों फाइनाइट हो, मुतनाही सेट हो, हमें उनका पता हो कि ये कहां तक जाके रुक जाएंगे, उनके लिए हम ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी ये हमें बताएगा वो टोटल तादाद कितनी है। फिर एन ऑफ ए कोई भी सेट हो सकता है, ए की जगह पे कोई भी हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब भी बच्चों आएगा ना इंटरसेक्शन, इसमें कॉमन मतलब जब दोनों सेम किसी एक में होंगे तो फिर वो ये नंबर बनेगा। फिर है दूसरा फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर एंड पे इकट्ठा लिख देना है, इन यू को उल्टा यू बदल देना है और प्लस का निशान। तो ये बच्चों फॉर्मूला है। आइए इसके मुताबिक हम जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को समझते हैं डिटेल के साथ। वीडियो के साथ कांटेक्ट रहिएगा। वो कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक बच्चों क्लास है उसमें टोटल जो तलबा है वो कितने हैं। 55 तलबा के ऊपर जो क्लास है ये बेस करती है, नंबर वन। फिर वो कहता है 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। कुछ सर्वे हुआ है, किसी ने पूछा है कितने लोग ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं। 34 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। सी जो लेट करना है, हमने फर्ज करना है जो सी है ना वो क्रिकेट के लिए होगा। फिर वो कहता है 30 लाइक टू प्ले हॉकी, उनमें से फिर वो कहता है हाथ नीचे कर लो। अब हॉकी कौन खेलते हैं, तो 34 लोग ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी एज क्या किसको जाहिर करेगा, हॉकी को। फिर वो कहता है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों में से कोई एक खेल खेलते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं, वो क्रिकेट भी। वो तादाद बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, दोनों कौन खेलते हैं, हॉकी भी और क्रिकेट भी। अब डाटा पुट करते हैं। एन ऑफ सी बच्चों कितना होगा, क्रिकेट वाले उसने कहा था 34 है, लिखा हुआ है डाटा के अंदर। फिर वो कहता है हॉकी वाले कितने हैं, हॉकी वाले हैं बच्चों 30। और टोटल कितने हैं, टोटल में बच्चों इसको लिखूंगा एन ऑफ सी यूनियन एच, वो है बच्चों 55। हमने ढूंढना है क्रिकेट और हॉकी वाले जो दोनों खेलते हैं वो कितने तादाद के अंदर। अब यही फॉर्मूला है, ए और बी को मैंने सी और एच के लिहाज से डील करना है। एज वी नो दैट एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन सी, बात एक ही है। टोटल बच्चों मेरे पास 55 है, इधर आ गया 55। एन ऑफ सी बच्चों है 34, एन ऑफ एच कितना है 30 है बच्चों, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। इसको बच्चों लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, 55 को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो इधर आके बच्चों ये प्लस हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एच इन्होंने किया प्लस तो 64 बच गया, माइनस 55 किया तो दोनों को जब बच्चों किया माइनस तो आंसर में आ गया है 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं। आगे बच्चों मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। 8 में डाटा सुनना है ध्यान से। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, एक कंपनी है, उस कंपनी में जो 500 मजदूर हैं ना वो काम करते हैं। फिर सर्वे हुआ 250 250 कैन स्पीक उर्दू। 250 लोग ऐसे हैं, यू मतलब होगा उर्दू के लिए और एन ऑफ यू कितना हो जाएगा बच्चों 250। फिर वो कहता है
150 कैन स्पीक इंग्लिश, और जो ई है वो किसको करेगा मेंशन, इंग्लिश को, और इंग्लिश वाले हैं कितने 150। फिर वो कहता है 50 कैन स्पीक पंजाबी, जो पी है वो बच्चों करेगा मेंशन पंजाबी लैंग्वेज को, और वो कितने हैं 50 हैं। फिर वो कहता है अगले हिस्से में 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो मतलब ये कॉमन में आएगा। कौन कौन सी बच्चों लैंग्वेज बता रहे हैं, उर्दू एंड इंग्लिश। यू इंटरसेक्शन ई वाले बच्चों कितने हैं 40 हैं। फिर वो कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी वाले जो कितने हैं वो उसने बता दिया कि वो 30 हैं। फिर वो कहता है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो 10 लोग हैं। फिर वो हमसे ये कह रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, कितने लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलना पसंद करते हैं, उर्दू बोलना भी जानते हैं, इंग्लिश बोलना भी जानते हैं और पंजाबी भी। मतलब हमने ये ढूंढना है, इंटरसेक्शन में कॉमन में आता है, मतलब हमने चाहिए यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, इसको हमने ढूंढना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको जस्ट रिप्लेस करना है, एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, ए बी सी को मैंने यू ई और पी से रिप्लेस कर दिया, बराबर। पहला बच्चों है एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। इसमें जस्ट डाटा पुट कर दें। टोटल उसने कहा था 500 है, वो यहां जिक्र नहीं किया। एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी वो है 500, इधर बच्चों आ जाएगा 500। एन ऑफ यू वाले कितने हैं, उर्दू वाले हैं बच्चों 250 जमा एन ऑफ ई इंग्लिश वाले हैं बच्चों 150, एन ऑफ पी पंजाबी वाले बच्चों कितने हैं 50 माइनस यू इंटरसेक्शन ई, ये बात एक ही है वो 40 है, इससे अगले वाले बच्चों 10 हैं, इससे अगले वाले बच्चों कितने हैं जी 30 हैं, प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को हमने आपस में प्लस माइनस करके जो आंसर आता है उसको लिखना है, और इसके लिए आपने कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है बच्चों। 250 जमा 150 जमा 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30, मैंने किया हल तो मुझे जवाब में मिल गया है 370 प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। इधर है बच्चों 500, इसको इधर ला के माइनस करें, 500 में से 370 को जब बच्चों आप निकालेंगे तो मुझे जवाब में मिल जाएगा 130। मतलब ये है कि 130 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं। वो हमने बच्चों अपना जो आंसर है उसको निकाल दिया है। अब इससे अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका डेटा समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन बच्चों जो 9 वाला है, 9 में कहता है इन स्पोर्ट इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट होता है उसमें जो 19 लोग हैं वो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, बी हम लेट करेंगे ब्लू को जाहिर करेगा, और एन बी कितना है उसने बोला हुआ है 19। फिर वो कहता है 15 वेयर ग्रीन शर्ट, जो जी है बच्चों वो करेगा मेंशन ग्रीन को, और वो कितने हैं बच्चों वो 15 है। फिर वो हमसे कहता है कि जो 3 है वो वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, ब्लू और जो ग्रीन है वो कितने पहने हुए हैं वो 3 लोग हैं। फिर वो कहता है 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप और जो ब्लू वाले हैं वो बच्चों कितने हैं 4 है। फिर वो हमसे कहता है 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप और जो ग्रीन शर्ट वाले हैं वो कितने हैं 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप वो टोटल 25 हैं, उसने बता दिया हुआ है। टोटल कितने हैं बच्चों, एन ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी वाले कितने हैं 24 हैं। ढूंढना क्या है, हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग हैं जो कैप पहने हुए, जो टोपियां पहने हुए हैं
एन ऑफ सी बच्चों बेसिकली हमने ढूंढना है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला बच्चों एन ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। जो डेटा है वो पुट करते हैं। इसका बच्चों उसने आंसर बता दिया हुआ है हमें 25। ब्लू वाले कितने हैं बच्चों? 19 है। कैप वालों का हमें पता ही नहीं है। ग्रीन वाले बच्चों कितने हैं? ग्रीन 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 वाले 15 हैं। बी इंटरसेक्शन सी, सी और बी बात एक ही है, -4 -3 और -2। और उसने ये नहीं इसमें बताया हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो तीनों चीजें पहने, वो नहीं दिया हुआ। जब ना दे तो फिर 0 होगा ऑब्वियसली। अब इन सबको बच्चों हम करेंगे जमा, माइनस 19 जमा 15 -4 -3 -2। जब बच्चों हमने किया हल 19 जमा 15 -4 -3 और माइनस का 2, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया है 25। 25 बराबर है 25 जमा n के साथ है जी c। अब अगर हम बच्चों इसको इधर आके माइनस करते हैं तो 25 - 25, तो जवाब में कितना बच्चों मिल जाएगा? 0। मतलब कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कैप पहने हुए वहां पे खड़ा है। अच्छा, कुछ बुक्स पे बच्चों यहाँ पे जो 25 है ना, उसकी जगह पे 34 लिखा हुआ है। अगर आप 34 के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे 34 लिखूंगा बस मैं, यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो जब करेंगे हल तो 9 आंसर आएगा। तो कुछ बुक्स पे 25 के लिहाज से हल शुदा होगा, कुछ बुक्स पे 34 के लिहाज से है। तो मैंने दोनों के लिहाज से आपको बता दिया है कि आपका जो आंसर है वो क्या आ सकता है। वैसे मैं इसका आंसर चेक करता हूँ पीछे से। 9 वाला क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे वैसे आंसर क्या दिया हुआ है? 3.2 बच्चों हमारी चल रही है। 9 वाले क्वेश्चन का उसने आंसर 9 दिया हुआ है। मतलब कि जो 24 है वो गलत है, आप उसको 34 कर लें। 34 के लिहाज से हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आएगा, सही आएगा, 25 नहीं है। 34 ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब हम चलते हैं, इससे जो अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 10, और उसमें जो डाटा है उस डाटा को चेक करते हैं कि डाटा में उसने हमें क्या क्या चीजें दी हुई है और हमसे उसने क्या पूछा हुआ है। तो सवाल नंबर बच्चों 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन बच्चों होता है, उसमें 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। एल करेगा मेंशन लैपटॉप को, और वो कितनों के पास लैपटॉप है? 17 लोगों के पास। मैंने सामने लिख दिया। फिर वो कहता है 11 हैव टैबलेट। टी करेगा बच्चों मेंशन टैबलेट्स को, एन टी कितना है? 11। फिर वो कहता है 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है। फिर वो कहता है 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, वो है बच्चों 6। फिर वो कहता है 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक। उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी है और बुक भी है, वो टोटल तादाद है बच्चों 4। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है, वो टोटल है बच्चों 8। अब क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट और बुक इज 35। टोटल जो वो बता रहा है लैपटॉप, टैबलेट और जो बुक्स मिला के कितने बनते हैं बच्चों? 35। तो ढूंढना क्या है? कितनों के पास बुक्स हैं? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। किताबां कितने हैं बोलने वो लंबो। अच्छा जी, ढूंढते हैं जी। फॉर्मूला है एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी बराबर है एन ऑफ एल एन ऑफ टी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी बी, या जो भी तरतीब लगानी है इंटरसेक्शन बी। इसमें डाटा पुट करते हैं। ये बच्चों मेरे पास है 35 टोटल। लैपटॉप वाले मेरे पास 17 हैं, टैबलेट वाले मेरे पास 11 हैं, बुक्स वालों का मुझे नहीं पता। लैपटॉप और जो टैबलेट वाले हैं वो हैं बच्चों 9, 6, 4, और जिनके पास सारा कुछ है
वो कितने हैं 8। इनको प्लसमेंट्स करते हैं बच्चों, अपने आर्ट्स कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों 17 जमा 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 जमा 8, तो जवाब बच्चों मुझे मिल गया है 17। 17 इन सब को हल करके बनता है प्लस एन ऑफ बी। इधर से बच्चों मुझे मिल गया 35, इधर ला के बच्चों माइनस किया एन बी, तो 35 में 17 निकाल लें, 35 में से 17 गया तो बच्चों मुझे जवाब मिल गया 18। मतलब ये है कि 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक समझे हैं। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। इस तरह की मजीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दे घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक भर वक्त पहुंच सके। रखे तो हम याद, अल्लाह ने के बाद।